वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। वेल फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू लेकर हम हाजिर हैं करेक्ट यूजेज ऑफ मॉडल वर्ब। एज यू कैन वॉच ऑन द बोर्ड, मॉडल वर्ब के यूजेज में हम पहुंच चुके हैं सेकेंड पॉइंट पर, कैन और कुड। इसके पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने मे एंड माइट दोनों के करेक्ट यूजेस बताया गया था। एंड टुडे सेशन, आज का जो सेशन है, इसमें हम चर्चा करेंगे कैन और कुड, अर्थात कैन और कुड का करेक्ट यूजेस हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले वैसे सभी फ्रेंड्स जो अपने घर पर प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या फिर एकेडमिक एग्जाम्स का, जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। घर बैठे अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें अथवा 10+2 या बिहार बोर्ड, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। सो लुक ऑन द बोर्ड, कैन कुड। कैन कुड जिसका अर्थ होता है सकना, यानी सकना अर्थ में हम कैन कुड का प्रयोग करते हैं। हिंदी में जो कुछ भी सेंटेंसेस हमें मिलेगा उसमें लिखा रहेगा सकना अर्थ, यानी अंत में रहेगा जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे तो कैन कुड का प्रयोग चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पर कैन कुड का प्रयोग होगा, कैसे होगा, एकदम बारीकी से आपके सामने रखा जाएगा आज। रूल फर्स्ट। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द रूल फर्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परमिशन के लिए कैन कुड का प्रयोग होता है। अगर आपको किसी प्रकार का परमिशन लेना हो तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। हम परमिशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लेते हैं, तो वहां पर कैन और कुड इन दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, कैन और कुड इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। लुक ऑन द बोर्ड। अगर इसका हम स्ट्रक्चर की बात करें, बनावट की बात करें, सो फ्रेंड्स दिस इज द स्ट्रक्चर। कैन और कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। आप कैन और कुड किसी का यूज कर सकते हैं। अक्सर हाँ, इंग्लिश स्पोकन में कुड का यूज ज्यादा किया जाता है परमिशन के लिए, परंतु आप कैन का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। जैसे मैंने किया है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। और ये दोनों सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कैन की अपेक्षा कुड का यूज ज्यादा होता है। तो आप भी कुड का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं अनुमति के लिए। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं। कुड वी सिट हियर, क्या हम लोग यहां बैठ सकते हैं। कुड वी डांस, क्या हम लोग नाच सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोगों के मन में यह कंफ्यूजन आता है कि कैन और कुड से अनुमति नहीं ली जा सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैन और कुड दोनों से भी परमिशन लिया जाता है और ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में मे और माइट के बारे में बताया था, वहां मे माइट से भी परमिशन लिया जाता है। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। माइट आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से कैन आई गो, कुड आई गो, चारों सेंटेंस सही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं। मे माइट का भी प्रयोग होता है परमिशन के लिए, और आज के सेशन में देख रहे हैं कैन कुड का भी प्रयोग होता है परमिशन के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हाँ, ये सही है कि इंग्लिश स्पोकन में ज्यादातर टॉकिंग होने पर माइट का यूज ज्यादा होता है और यहाँ पर कुड का यूज ज्यादा होता है। परंतु अगर आप कैन का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, चारों का चारों सही है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ कैन कुड का। फर्स्ट रूल, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, तभी हम अनुमति लेते हैं।
और अनुमति के लिए सब्जेक्ट्स आई एंड वी, ये दो ही सब्जेक्ट होने चाहिए। अर्थात ये जो मैंने सब्जेक्ट दिया है यहाँ पर सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होगा, या तो आई होगा या वी होगा। दूसरे का नाम लेकर के हम परमिशन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रूल नंबर 2, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है कैन और कुड के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, दिस इज द रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, मैंने लिखा भी है, फ्यूचर टाइम में होने वाले कार्य में कार्य होने की संभावना अधिक हो तो कैन का प्रयोग होता है। कार्य होने की संभावना कम भी होती है और कार्य होने की संभावना अधिक भी होती है। आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में अगर किसी कार्य में कार्य होने की संभावना प्रबल है, कार्य होने की संभावना अधिक है, तो वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं और उस सेंटेंस को कैन के मदद से बनाते हैं। अगर कार्य होने की संभावना कम है तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। इसलिए ध्यान देना होगा, आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा है तो वहां पर कैन का प्रयोग होगा, कार्य होने की संभावना कम है वहां मे का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग बता रहे हैं, यानी जहां पर संभावना अधिक है वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर बनावट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कैन गिवन ऑब्जेक्ट। कार्य होने की संभावना अगर ज्यादा हो तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए अथवा किसी भी इंग्लिश स्पोकन में सेंटेंस का यूज करने के लिए। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। लुक द एग्जांपल्स। सो वेल फ्रेंड्स, कार्य होने की संभावना अगर प्रबल हो, अधिक हो, लुक द एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर कैन का प्रयोग करेंगे। अब यह आप पर डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस कोई दे दिया ट्रांसलेट करने के लिए मोहन दिल्ली जा सकता है, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि संभावना कम है कि संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां पर तो एक्चुअल में कुछ पता चल नहीं रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं तो ज्यादातर केस में हम मे का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन दे दिया गया, आपके एग्जाम में दिया गया है बनाने के लिए, और एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस मिल जाते हैं, मोहन दिल्ली से आ सकता है, वर्षा हो सकती है, तो आप वहां पर मे का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन हकीकत में अगर कोई सेंटेंस मिल गया, बादल गरज रहा है, कोई व्यक्ति बोल दिया वर्षा हो सकती है, वहां संभावना ज्यादा है, कैन का प्रयोग करेंगे। तूफान आ सकता है, मौसम खराब है, तो वहां पर तूफान आने की संभावना ज्यादा है, तो कैन का प्रयोग करेंगे। तो एक्चुअलिटी में कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम वगैरह में दे देता है तो आप वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। इस कैन के जगह पर आप मे लिख सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। सब्जेक्ट कैन गिवन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मे गिवन ऑब्जेक्ट। संभावना अधिक है तो कैन का प्रयोग, संभावना कम है तो मे का प्रयोग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 2 कहें या रूल नंबर 2 कहें, जो कैन का सबसे ज्यादा यूज होता है संभावना व्यक्त करने में, जहां संभावना प्रबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रूल नंबर 3 के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द रूल नंबर 3। देखते हैं बोर्ड पर स्ट्रक्चर है कैन से रिलेटेड। ये रूल नंबर 3 है, जो एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कैन प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। यहाँ कैन के साथ बी का प्रयोग हुआ है, कैन बी। और कैन के साथ जब बी आता है तो वहां पर कुछ होने का अर्थ होता है, कुछ बनने अथवा कुछ होने का। क्योंकि बी जो है यह भी वर्ब टू बी एक्जुलेटिव वर्ब का काम करता है, या कह सकते हैं मेन वर्ब का काम करता है कुछ बनने के लिए। कैन मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद फिर वहां पर ऑर्डिनरी वर्ब आना चाहिए, यानी V1 आना चाहिए। तो बी जो है वो V1 है, कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज करके संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मोहन नेता बन सकता है, राम डॉक्टर हो सकता है। तो जब इस प्रकार के संभावना आप व्यक्त करते हैं किसी के बारे में, कुछ बनने के लिए अथवा कुछ होने के लिए, तो कैन के साथ बी का प्रयोग होगा और बी के बाद नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा।
जैसे मोहन धनी हो सकता है, मोहन गरीब हो सकता है, मोहन किसान हो सकता है, मोहन पागल हो सकता है। तो नाउन भी हो सकता है वहां पर या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं किसी के बारे में कुछ बनने अथवा कुछ होने के लिए। आइए इसके बारे में लिखते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस बनावट का प्रयोग करके हम संभावना व्यक्त करते हैं किसी के बारे में कुछ बनने अथवा कुछ होने के लिए। यही बात मैंने यहाँ भी लिखा है। आप आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कुछ होने या कुछ बनने के लिए। तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। नाउ लुक द एग्जांपल्स। सीता डॉक्टर बन सकती है, सीता कैन बी ए डॉक्टर। मोहन गरीब हो सकता है, मोहन कैन बी पुअर। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस यानी आने वाले समय में हम संभावना व्यक्त करते हैं किसी के बारे में कुछ बनने के लिए कुछ होने के लिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। तो ये हमारा रहा रूल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। बने रहिए हमारे साथ एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। आपको एकदम बारीकी से 1 by 1 सभी रूल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो घर बैठे इस तरह के तमाम रूल्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। बने रहिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रूल नंबर 4। आप देख सकते हैं रूल नंबर 4 में मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखा है। रूल नंबर 4 के तहत देयर आर 2 स्ट्रक्चर्स। ये दोनों स्ट्रक्चर है और दोनों पर आप बारीकी से ध्यान देंगे। फर्स्ट में कैन हैव लगा है और सेकंड में कुड हैव लगा है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर हैं। कैन हैव भी 3, कुड हैव भी 3। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में होने वाले कार्यों के लिए संभावना व्यक्त करने में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मोहन दिल्ली गया होगा, पटना में बारिश हुई होगी। यानी हम एक ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं जो कार्य खत्म हो गया है, यानी कार्य समाप्त हो गया है पास्ट टाइम में। अब हम उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर 2 अलग अलग मीनिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे, 2 अलग अलग अर्थ आपको बताएंगे। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके साथ कैन हैव लगा हुआ है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर शो करता है कार्य होने की संभावना थी, कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में हम जिक्र करते हैं तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर का मैंने लिख दिया है। कार्य होने की संभावना थी, कार्य हुआ या नहीं कोई जानकारी नहीं है। हम संभावना व्यक्त कर दिए, पटना में बारिश हुई होगी। पटना में बारिश हुआ या बारिश नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कैन हैव भी 3 ऑब्जेक्ट, यानी हमें दोनों साइड में से कोई साइड पता नहीं है, कार्य हुआ अथवा कार्य नहीं हुआ कोई साइड की जानकारी नहीं है। तो कैन हैव का प्रयोग करेंगे। परंतु जैसे ये पता चल जाता है कि कार्य नहीं हुआ, वन साइड हमको मालूम चल जाता है, तो कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए कुड हैव क्या बताता है, कार्य होने की संभावना थी परंतु कार्य नहीं हुआ। ये कुड हैव वन साइड कार्य नहीं हुआ इसकी जानकारी कुड हैव दे देता है, परंतु कैन हैव कोई जानकारी नहीं देता है। कार्य हुआ अथवा कार्य नहीं हुआ कोई जानकारी नहीं है। तो इन दोनों का यूज अगर आपको करना है, दोनों का सेंटेंसेस ट्रांसलेशन में यूज करना है तो ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक एक एग्जांपल दोनों का देखते हैं। सीता को पटना जाने की संभावना थी।
सीता कैन हैव गॉन टू पटना। अगर ये सेंटेंस हम यूज करते हैं सीता कैन हैव गॉन टू पटना, तो इसका मतलब यही हुआ कि सीता को पटना जाने की संभावना थी। सीता पटना गई या नहीं गई इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कैन हैव हमको शो कर देता है कि कार्य का दो पहलू, हुआ या नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम कुड हैव से बनाते हैं, सीता कुड हैव गॉन टू पटना, सीता को पटना जाने की संभावना थी परंतु कार्य नहीं हुआ। ये कुड हैव इंडिकेट कर देता है कि कार्य नहीं हुआ, वन साइड बता देता है। तो फ्रेंड्स, यही अंतर है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, कैन हैव कुड हैव। बाकी तो सब सिमिलर है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, V3 ऑब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। फर्क है कैन हैव कुड हैव। तो आज के इस सेशन में कैन और कुड से रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सामने रखे गए हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। आशा करते हैं हमारा जो सेशन है ये क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे हुए हैं, उनके लिए भी यह फ्रूटफुल है। तो घर बैठे निकालिए 10 मिनट्स का समय, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, अथवा साइंस, सोशल स्टडी, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ। आज का ये जो 4 रूल्स हैं, इन चारों रूल्स पर आप प्रत्येक रूल्स पर 20 या 25 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। कम से कम 20 सेंटेंस को ट्रांसलेट करें प्रत्येक स्ट्रक्चर, प्रत्येक रूल्स पर, तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और कहीं भी परेशानी नहीं होगी मॉडल वर्ब कैन कुड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए। आज का अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, हमें पॉजिटिव कमेंट्स करें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।